हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं धर्मेंद्र चौधरी आप सभी लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार मैथ ज्ञान एनसीईआरटी में। इस चैनल पे समझिए दोस्तों कि 9th 10th 11th 12th आपको मैथ मतलब बेसिक तरीका से एकदम टाइम बाय टाइम हर चैप्टर को आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा दोस्तों। आपको बुक रहेगा, ओनली एनसीईआरटी का बुक रहेगा। आपको लाइव क्लास का जो भी वीडियो हो उसको आपको नोट्स बना के भी आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। वीडियो आपको तो मिलवे करेगा यूट्यूब पर। समझिए कि ये नया चैनल है, नए नए समझिए कि हम भी नए नए हैं। आप लोग को प्यार और दुलार का इंतजार रहेगा। पहला सवाल हम लोग सीखेंगे, ये वाला चैप्टर जो है ना 12.3, समझो कि समझने वाला सवाल ही सब है। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो, ये सब पढ़ रहे हो ज्ञान खातिर, समझ रहे हो। हाँ 12.3 समझो कि एग्जाम के लिए न पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो थोड़ा बुद्धि सीखने के लिए। हो सके कभी परीक्षा में आ जाए ना आ जाए, उससे मतलब नहीं है। निकालने आना चाहिए क्षेत्रफल, इसीलिए ये सब दिया है बुआ कि कभी कभी जरूरत पड़े तुमको तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पहला यहाँ पे चित्र बनाया है, बिना चित्र वाला सवाल है ना, चित्र समझ जाएगा बुझा जाए। यहाँ पे गलती सवाल दिया है, सेंटर बीच में होना चाहिए, का चीज बीच में होना चाहिए, तो बीचों बीच ही काट लेगा, इसे काट देगा ना बुआ। और यहाँ से इस तरह से कहीं भी एक बिंदु इसे मिला देगा और यहाँ से इसे मिलाएगा। यहाँ पे पी दिया है, यहाँ पर आर, यहाँ पर बीच में वो रहता है, यहाँ पर क्यू हो गया। किसी को दिक्कत ना है। अब यहाँ पे सवाल पढ़ो, 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हाँ वो वृत्त का है केंद्र है। तब बताओ कि केंद्र ऐसा चित्रवा में लागत रही, पहले बीचों बीच लागत है चित्रवा में। किताबा में पढ़ो, देखो ना जी, किताबा में तिरछिया दिले कैसे दिले है, तो ये गलती चित्र बनाया है। तो किताब में सीधा हो गए पहले बड़ा से, हाँ ये तिरछिया दिया, थोड़ा सा गलती बनाया चित्र में, है ना। समझो, है ना, समझो। अब बात ये हो गया बुआ कि हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब, है ना, समझ ना, बोलना ना है, डिस्टर्ब होगा बोलेगा तो फिर झूठों को मार उड़ देंगे, ऐसे ही खीस उस बरल है। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब कि हेकर क्षेत्रफल निकालना है, हेकर, ठीक है, डरना ना रह गया। अब मान जो दिया है लिख लो, मान का दिया है, पी क्यू का मान कितना 24, पी से क्यू इसका मान है 24, कितना है 24। फिर एक बाद पी आर का मान 7 है 7। तो अब बताओ कि हमको वो केंद्र है, तब भाई वाला निकल जाएगा, निकल जाएगा, है ना। देखो बुआ, अब हमेशा याद रखना ना कि वृत्त के व्यास द्वारा बनाया गया कहीं भी कोण बना दो, वृत्त के व्यास से बनना चाहिए, ठीक है। वो हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। कब बनता है भाई, देखने में अजीब अजीब लग रहा है मगर उससे दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री कोण है। कितना है, तो 90 डिग्री जब कोण बनाया तो समकोण हो जाएगा। भाई त्रिभुज कौन हो जाएगा बुआ, हाँ तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज कौन कौन है, आर पी क्यू में। हमको समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में। पाइथागोरस प्रमेय जानते हो ना सब कोई, सूत्र पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कौन कौन जानता है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है काची, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही ना होता है जी। किसी को नहीं याद है का, याद है ना, यही ना पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब कर्ण एकरा में कितना दिया है, नहीं दिया है तो हमको एक समान लेते हैं, चलो छोड़ दो, डायरेक्ट यहाँ मानो आर क्यू कची, आर क्यू का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना, लंब का मान है मानो, अच्छा है मानो, एक के बात है, ठीक है। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा कितना 24 मान लेते हैं,
आधार दिया है 7, आर क्यू जस के तस, आर क्यू जस के अभी 24 बराबर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576 और सत है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आर की बराबर अंडर रूट है, स्क्वायर चल जाएगा रूट में, स्क्वायर चल गया और दोनों जोड़ेंगे तो 600 और 625 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 600 वर्गमूल का 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर कहा गया। ये 25 सेंटीमीटर जो नया ये है व्यास का है, यानी समझिए जैसे जैसे समझा रहे उसे उसे समझना है। व्यास का मान कितना आ गया, व्यास के मान 25 सेंटीमीटर, मतलब हेजा से हेजा ही व्यास ना निकल गया, तो व्यास के मान आ गया। जब व्यास 25 सेंटीमीटर आ गया तो आर का मान मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना आ जाएगा बुआ, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 25 बटा में 2 सेंटीमीटर, ये ना हो जाएगा, है ना। समझो साफ सुथरा बात समझना ही है कि है एक त्रिभुज है, कैसी है। अब हमको यहाँ से तो हम आर निकाले हैं, मतलब त्रिज्या निकाले, निकाल लिए। अब त्रिज्या निकालने के बाद हमको है आधवा भाग से मतलब ना है, आधवे भाग से मतलब है, आधवे भाग से ना मतलब है, आधवा भाग तो फालतू में दे दिया है बनाने के लिए, बस देखे में अच्छा लगो। अब आधवा भाग से मतलब है, तब बताओ कि है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से है त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो है ना निकल जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम लोग यही काम करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज, चाहे इस तरह से लिख लो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, कच्चे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो ना निकालने के लिए, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है। तो 1/2 आधार के मान कितना, मान लो है आधार मानेगा चाहे लंब हो जाएगा, चाहे लंब मानेगा तो आधार हो जाएगा। तो आधार का मान 7 गुना ऊंचाई का मान 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 दूनी, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल आ गया। कहा गया त्रिभुज के क्षेत्रफल आ गया ना, किसी को दिक्कत ना है। अब हमको बताओ कि भाई पूरा हैजा से हैजा तक भाई आधा वृत्त है ना, तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब निकालेंगे फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बोलो क्या क्या होता है, सूत्र सबको पता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ही ना होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 लिख देने गुना 22 बटा में 7 लिख दिए, आर के मान 25 गुना 25 बटा में 2 गुना 25 बटा में 2, यही ना होगा। चलो यहाँ पे 1 2 से 11 बार में से कटा देते हैं, कटा दिए, चल बुआ गुना कर लेते हैं। 25 25 होता है कितना, 625 कितना होता है, 625 में 11 से गुना करो और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 चौक 28, नीचे हो जाएगा 28। 625 में 11 से गुना करो कितना है, 68 75 और बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल निकल गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल के रखे हैं। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है ना, समझो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब भाई वाले छायांकित है, कच्ची है छायांकित। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, हाँ अर्धवृत्त
वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल के रखे हैं, ऊपरे रखे हैं ना, 68 75 बटा में 28 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के रखे हैं 84। कितना है? 84। घटाएंगे ना, कुछ नहीं किया तब बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो 28 एलसीएम हो जाएगा। चलो 28 एलसीएम लिख देते हैं। आज लिखेंगे 68 75 माइनस इसको 28 में 84 से गुना करो, तो गुना करो 84 गुना 28, 84 गुना, चलो गुना करो तो भानतेरी 84 में 28 है, तिरछा तिरछी गुना है करा में 28 गुना 84, 28 गुना 84, चलते हैं बोलो जल्दी कितना। तो देखो है 68 75 माइनस कितना आया हो 23 52 अब बटा में 28, 23 52 बटा में 28। चलो अब घटाते हैं, घटाएंगे तो कितना आ गया, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, फिर 8 में से 3 जाएगा 5 और 6 में से 2 जाएगा 45। तो इस आंसर आ जाएगी, आंसर मिला लो, आया है ना बुआ, यही आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत ना है, परेशानी है तो पूछ लो अभी। काहे कि सब सवाल तो हम बोलिए थे हैं कि हो सके परीक्षा में ना आए, 2 दिन क्लास सीख लो, काम देगा, हो सके कभी जरूरी पड़े तो। ठीक है, कोई पढ़ाता ना है, पढ़ाने वाला कोई है ये ना है, इसलिए हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, उतार लो, किसी को दिक्कत ना है। तो ये चैप्टर ये पढ़े मजा दे बाबू, बारी बारी चैप्टर पढ़े बता ना मजा दे, लुलू जुलू तो सब पढ़ा दी। चलो देखा, हमने दूसरा प्रश्न देखे हैं। चलो थोड़ा ये वाला आसान है, थोड़ा ये वाला क्या है, देखो कितना डिग्री कोण बना है, 40 डिग्री। और ओ है, ए है, सी है, बी है, बोल नत ना, क्या बोल रहा है, बोलो चल हाँ का। चलाक बनबो तो फिर थोड़ा जीव, टेंशन ना लो, ऐसे ना चलाक बनबे ठीक हो है ना। देखो त्रिज्या खंड में 2 गो है, क्या गो है, एगो बड़का त्रिज्या खंड है, एगो तो 2 गो त्रिज्या खंड तो इसमें है, यही बनाना है। और दोनों को मान दिले है, एगो दिया है कितना, छोटका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, छोटका त्रिज्या और बड़का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया है ना। मतलब है ना, देखो बड़का आर दिया है कितना 14 सेंटीमीटर और छोटका आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है ना, सीखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, कच्चे लिखेंगे बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, का क्षेत्रफल, किसी को दिक्कत, बड़का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 300 पाई आर माइनस थीटा बटा 300 पाई आर
स्क्वायर, ये ना होता है। दोनों में कॉमन पाई आर है, देख लो, थीटा बटा 360, अब पाई पाई दोनों में कॉमन हो गया, तो बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर बच जाएगा ना है। चलो प्रेस करते हैं। अब यहाँ थीटा का मान कितना है 40, कितना है 40 बटा 360 गुना पाई के मान 22 बटा 7। अब बड़का आर कितना है 14 का स्क्वायर माइनस 7 का। अब यहाँ पर देख लो, इसको कटा दो, 4 नवा तो 22 ऊपरे हो जाएगा, और नीचे 9 गुना का हो गया 7। है ना, समझो, एकरा स्क्वायर नहीं करना है, एक खाली जोड़ दो एक खाली घटा दो, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। किसी को दिक्कत ना है, एक खाली जोड़ेंगे एक खाली घटाएंगे, ठीक है। 7 से 7 का हो गया, कट गया, तितरी का 9 और 3 सते 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, अब बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आयल है, मिला हुआ आंसर आ गया है। किसी को दिक्कत ना है? चलो अब यहाँ पर देख लो, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं बुआ? पहले समझो कि चित्र बना लो। बीच में पी है, यहाँ से इसे ऐसे थोड़ा सा कर्सिव हो गया, ठीक है। अब हमको हाई वाला का क्षेत्रफल निकालना है बुआ, समझो का के क्षेत्रफल निकालना है, हाई वाला, ठीक है। दिक्कत है? अब सवाल समझो, 12.21 नीचे वाला तीसरा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करे। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, मतलब भाई एक वर्ग है ABCD, कैसे है? A है, B है, C है, D है, ठीक है। आई बीच में P है। अब यहाँ समझो, हाई 14 सेंटीमीटर कितना है, हाई हो 14 है, हाई हो का है, हाई हो। अब हम पूछ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक याद हवा तो 7 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, हाई हो 7 सेंटीमीटर, मतलब आर के मान कितना है जैसे निकल गया 7 सेंटीमीटर। और भुजा कितना आ गया बुआ? भुजा है 14 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है? दोनों को जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर सीखो, बात सीखना है कि अर्धगोला का क्षेत्रफल है ना, देखो हाई एक तरह के अर्धगोला है, कच्ची है, हाई अर्धगोला, दोनों मिला के दोनों अर्धगोला मिला के एक गोला होता है, दोनों ला के हाई वाला सटा देंगे तो गोला ना बन जाएगा। 28 गुना 84, चलते हैं बोलो जल्दी कितना, तो देखो है 68 75 माइनस कितना आया हो 23 52, अब बटा में 28, 23 52 बटा में 28। चलो अब घटाते हैं, घटाएंगे तो कितना आ गया, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 7 में से 5 जाएगा तो 2, फिर 8 में से 3 जाएगा 5, और 6 में से 2 जाएगा 45। तो इस आंसर आए, आंसर मिला लो, आया है ना बुआ, यही आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत ना है, परेशानी है तो पूछ लो अभी, काहे कि सब सवाल तो हम बोलिए नहीं है कि हो सके परीक्षा में ना है, 2 दिन क्लास सीख लो, काम देगा, हो सके कभी जरूरी पड़े तो, ठीक है। कोई पढ़ाता ना है, पढ़ाने वाला कोई है ये ना है, इसलिए हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। उतार लो, किसी को दिक्कत ना है। तो ये चैप्टर ये पढ़े मजा दे बाबू, बारी बारी चैप्टर पढ़े बता ना मजा दे, लुलू जुलू तो सब पढ़ा दे। चलो देखा, हमने दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलो थोड़ा ये वाला आसान है, थोड़ा ये वाला क्या है,
देखो कितना डिग्री कोण बना है, 40 डिग्री। भाई ओ है, ए है, सी है, बी है, बोल नत ना, क्या बोल रहा है, बोलो चल हाँ का। चलाक बनबो तो फिर पूरा जीव, टेंशन ना लो, ऐसे ना चलाक बनबे ठीक हो। है ना, देखो त्रिज्या खंड में दो गो है, क्या गो है, एगो बड़का त्रिज्या खंड है, एगो तो दो गो त्रिज्या खंड तो इसमें है, यही बनाना है। और दोनों को मान दिले है, एगो दिया है कितना, छोटका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, छोटका त्रिज्या और बड़का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया है ना। मतलब है ना, देखो बड़का आर दिया है कितना 14 सेंटीमीटर और छोटका आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है ना, सीखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, कच्चे लिखेंगे बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल। किसको दिक्कत, बड़का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 300 पाई आर माइनस थीटा बटा 300 पाई आर स्क्वायर, ये ना होता है। दोनों में कॉमन पाई आर है, देख लो थीटा बटा 360, पाई पाई दोनों में कॉमन हो गया, तो बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर बच जाएगा ना, है। चलो प्रेस चलते हैं। अब यहाँ थीटा का मान कितना है 40, कितना है 40 बटा 360 गुना पाई के मान 22 बटा 7, अब बड़का आर कितना है 14 का स्क्वायर माइनस 7 का। अब यहाँ पर देख लो, इसको कटा दो, 4 नवा तो 22 ऊपरे हो जाएगा और नीचे 9 गुना का हो गया 7। है ना, समझो एकरा स्क्वायर नहीं करना है, एक खाली जोड़ दो एक खाली घटा दो, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। किसी को दिक्कत ना है, एक खाली जोड़ेंगे एक खाली घटाएंगे, ठीक है। 7 से 7 का हो गया, कट गया, तितरी का 9 और 3 सते 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 अब बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आयल है, मिला वो आंसर आ गया है। किसी को दिक्कत ना है? चलो अब यहाँ पर देख लो, तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। पहले चित्र बनाते हैं, क्या बनाते हैं बुआ, पहले समझो कि चित्र बना लो। बीच में पी है, यहाँ से इसे ऐसे थोड़ा सा कर्सिव हो गया, ठीक है। अब हमको हाई वाला का क्षेत्रफल निकालना है बुआ, समझो का के क्षेत्रफल निकालना है, हाई वाला, ठीक है। दिक्कत है, अब सवाल समझो, 12.21 नीचे वाला तीसरा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करे, ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, मतलब भाई एक वर्ग है ABCD, कैसे है, A है, B है, C है, D है, ठीक है। आई बीच में P है। अब यहाँ समझो, हाई 14 सेंटीमीटर कितना है, हाई हो 14 है, हाई हो का है, हाई हो। अब हम पूछ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आधा बा तो 7 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, हाई हो 7 सेंटीमीटर।
मतलब आर के मान कितना है जैसे निकल गया 7 सेंटीमीटर। और भुजा भुजा कितना आ गया बुआ? भुजा है 14 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है? दोनों को जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर सीखो, बात सीखना है कि अर्धगोला का क्षेत्रफल है ना। देखो हई एक तरह के अर्धगोला है, कच्ची है हई अर्धगोला, हई अर्धगोला, दोनों मिला के एक दोनों अर्धगोला मिला के एक गोला होता है। दोनों ला के हई सटा देंगे तो गोला ना बन जाएगा। क्या कर रहा है? वृत्त है, कच्ची है तो हई अर्धवृत्त दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। तो चलो अब यहाँ पर लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब से छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, का चीज वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त न है ओखानी हम गोला पर चल गए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, मतलब का चीज होता है बुआ? वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर। चलो 14 का स्क्वायर माइनस 22 बटा में आर के मान कितना दिया है? 7 दिया है ना। तो 7 गुना 7 से 7 का हो गया, कट गया। 14 का स्क्वायर 196 गुना कर दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 है ना होगा। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 142 का वृत्त है ना, पढ़े थे हम लोग, गोला हो गया, ज्यादा तो बना दिए थे। चलो क्या बनाते हैं? हाँ देखो ना, त्रिभुज बनाने के बाद आधवा पहले क्या बनाएंगे? आधवा पहले इसे बनाएंगे, ठीक है। ये सब छायांकित भाग है, सब क्या है? सब छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर दे दिया ओ, क्या दिया है? है ए है हेजा से हेजा तक 6 सेंटीमीटर है। हेजा से हेजा तक कितना है? आई पूरा भुजा है 12 सेंटीमीटर, क्या है? आई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब यहाँ कोण बना रहा है 60 डिग्री। क्या बना रहा है? यानी सीखबन तो बुझाई, ना सीखबन ना बुझाई। अगर हम तुमसे सवाल पूछे कि छोटा का मतलब यहाँ पे आर का मान कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है? भुजा का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो किसी को दिक्कत है? हैं? अब थीटा का मान, थीटा कितना है? है ना, समझो 60 तो हेकरा खातिर है। अब हेकरा खातिर हम पूछे कि हेकरा खातिर कितना है, तो हेकरा खातिर कितना होगा? 300 में से 60 घटाएंगे, 360 में से तो 300 कितना? हाँ 300 कितना हो गया? 300 डिग्री। दिक्कत है? दिक्कत ना है, मतलब थीटा का मान 300 डिग्री कितना। अब कुछ न करना है, यहाँ पर लिखो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी को दिक्कत है? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वही होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कौन त्रिभुज है? समबाहु। असमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ाए है ना, √3 बटा 4 भुजा स्क्वायर, ये ना होगा है। अब मान रखते हैं कच्चे है ना, सीख बुआ ए बुआ है ना, सीखो थीटा का मान कितना? 300 बटा 300 गुना पाई के मान 22 बटा आर के मान 6 गुना जोड़ √3 भुजा का मान
एक जीरो से एक जीरो कट गई, 6 5 30, 6 1 है 36, 6 से 6 भाइयों कट गया ना, और कुछ नहीं कटेगा, 4 आई 12। अब यहाँ गुना करो, 6 5 30, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660, अब बटा में 7 प्लस इसको गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 36 अंडर रूट 3। देखो तो इतना आंसर है, लेकिन एकरा में जोड़ घटाव के लिए देख लो, सेम टू सेम आइल है ना, किसी को दिक्कत ना है? चलो 5वां सवाल हम लोग पढ़ते हैं। 5वां, पहले 5वां के चित्र बना लेते हैं। कची चित्र बनैबा कोनो चीज के नो तबे बुझाई, ना बनेबा त ना बुझाई। है ना, सीखो ना मैया, है ना, सीखो। 5वां, यहाँ एक कोना है, यहाँ एक कोना है, यहाँ एक कोना है, यहाँ एक कोना है। अब मान ले कि हम पूछे, है ना, समझो ना बुआ, एक बीच में वृत्त है, हो गया। अब इतना चीज है छांट के क्षेत्रफल निकालना है, जो पाई डॉट डॉट दे रहा है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब बताओ कि मान लो कि हाई वाला मिला के एक वृत्त बना देगा, हाई वाला मिला के एक वृत्त बनाएगा, एक वृत्त अंदर है तो 2 वृत्त हो गया, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा वर्ग के क्षेत्रफल में से। हाँ, तो यहाँ पर देख लो, खाली दर्शा देते हैं, दर्शा देंगे का चीज कि त्रिज्या का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर। कितना है? हेजो से 1 सेंटीमीटर है, हाइजो से 1 सेंटीमीटर है, सब 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर इसका है, मतलब आर का मान कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। कितना है? आर का मान कितना हो गया है? बीच वाला का व्यास दिया 2, मतलब आर का मान 1 सेंटीमीटर, बीचो वाला का हो गया। ठीक है, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। भुजा का मान हेजा से हेजा दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? भुजा का मान कितना है, मतलब भुजा हो गया कितना? 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया? अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है बुआ? कुछ न करना है, आराम से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल का चीज, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 वृत्त का क्षेत्रफल। 2 वृत्त का, 2 वृत्त है ना, एक वृत्त है, एक बाहरी कोनवा मिलके एक वृत्त बनाया, एक अंदर पहले से वृत्त है, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल हमको घटाना पड़ेगा। किसी को दिक्कत है? चलो, अब यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग दिया है 4, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, क्या होता है? भुजा स्क्वायर माइनस 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर भुजा का मतलब 4 का स्क्वायर दे दिया है, माइनस अब 2 गुना पाई के मान 22/7, आर का मान 1 गुना 1। किसी को दिक्कत है? 4 का 16, इसको गुना करो, 22 दूनी 44/7। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 7 42 के 2 और 7 4 11, ये ना होगा। अब -44 अब बटा में, अब घटाएंगे तो कितना होगा? 8 4 12, 8 हो गया, यही हो गया 6 4 10, 6 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आयल है, मिला लो, आया ना, एको मिस ना हुई, टेंशन ना लो। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अब वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कहिएगा मतलब उनको भी शेयर करें, अपने दोस्त यार को भी। इसमें कोई लाज शर्म नहीं है दोस्तों, आप हमारे साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। देखिए, मैथ ज्ञान NCERT, अपने भाई बहन को बोलिए कि इस चैनल पे 9th 10th 11th 12th का आपको प्रोपरली समझे कि शाम के 7:30 बजे डेली वीडियो आपको मिलता है। आप शाम को 7:30 बजे रेडी रहिए, हमसे पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।